ओम नमः शिवाय। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूजा पाठ आप बहुत ज़्यादा करते हैं, परंतु आपको शरीर में कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है। कभी आपको माथे पर कोई खिंचाव सा महसूस होता है, कभी आपको हाथ में कोई दर्द महसूस होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब करते हैं, हम जो पूजा पाठ जो करते हैं, उसके कारण हमारी जब शक्ति जागृत होती है, हमारे शरीर पर जब कोई शक्ति आनी शुरू होती है, तो क्या ऐसे संकेत होते हैं कि जहाँ पर हमें दर्द, एक अनुभूति उसकी महसूस होती है कि यह शक्ति हमारे पास आ चुकी है। तो शरीर में 6 जगह ऐसी होती है जहाँ पर दर्द होने लगता है, हलचल होने लगती है शरीर में, और वो शक्ति हमारे शरीर में विद्यमान होने लगती है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जब भी आपकी पूजा पाठ को काफ़ी समय हो गया होता है, तो आपको शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो आपको संकेत मिलते हैं आपकी शक्ति प्राप्त होने के। एक अजीब सा दर्द होता है कि आप उसको फील करें तो दर्द है, और ना फील करें तो कुछ भी नहीं है। और यही शक्ति का संकेत होता है। आप अगर कोई दवाई भी उसकी लेंगे तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू रहेगा आपका। वो शक्तियाँ आपको संकेत देती है कि वह अब आपके पास आ चुकी है, और आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको अपनी पूजा पाठ का जो टाइम है वो बढ़ा देना चाहिए। और उनके जो भोग प्रसाद का जो आपने समय, जैसे महीने में एक बार बना रखा था, तो आप उसको हफ्ते में एक बार लेके आइए, फिर उसको आप रेगुलर लेके आइए। तो जैसे जैसे आप ये करेंगे, वह शक्ति आपको अपना दिव्य रूप दिखाने लगेगी। आप जब भी किसी देवता की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो वह साक्षात रूप में आपके सामने दर्शन नहीं देते। वो आपको संकेत के माध्यम से ही आपको बताते हैं कि वो आपके पास आ चुके हैं, उनकी शक्ति आपके पास विराजमान हो चुकी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बोलना नहीं सीखता है, तो वो जैसे पानी को आनी बोलता है, मम बोलता है, उसके जो अलग ही जो बचपने के जो गुण होते हैं, वो आपके समझ में आने लगते हैं। यानी कि जो माँ बाप होते हैं उनको समझ में आने लगते हैं। जो फैमिली का मेंबर होता है, वो उस बच्चे की जो लैंग्वेज है वो समझने लगता है। तो सेम ऐसे ही हमारी भक्ति लाइन में है कि जब भी देवता ऐसा कोई संकेत देते हैं, तो हमें वो समझने की आवश्यकता होती है। अवश्य ही आपको देवताओं की जो भाषा है उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु आप समझ जाएंगे। और जब आप एक समय के बाद अपने देवताओं की भाषा समझने लगेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये घटना मेरे साथ हुई है तो ये क्यों हुई है, ये मुझे सपना दिखाए तो क्यों क्यों मुझे दिखाए, और मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो आप वो महसूस करना शुरू कर देंगे और आपको पता चलने लगेगा। तो शरीर में 5-6 ऐसे जगह होती है जहाँ पे हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्की हल्की सी आपको एक सरसराहट सी महसूस होने लगती है। तो सबसे पहले जब भी शक्ति कोई आती है, तो सबसे पहले हमारे माथे पर बैठती है, जहाँ पे जो औरत जहाँ पे बिंदी लगाती है अपनी, वहाँ पे आपको हल्की हल्की खुजली सी, हल्का हल्का दर्द सा, हल्का हल्का खिंचाव सा आपको महसूस होगा। तो शक्ति पहले अपने आज्ञा चक्र पर बैठेगी। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि शक्ति आपके पास आ चुकी है। और ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जब ये खिंचाव होने लगता है यहाँ पे, तो ये शक्तियाँ आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहती है। आपको जो इस सूक्ष्म जगत में जो जो आम इंसान नहीं देख सकते, वो आपको दिखाने की कोशिश करती है। ये वो हल्का हल्का दर्द आपको होगा ही होगा, और अगर आप कोई दवाई भी लेंगे तो उससे भी वो आराम नहीं मिलेगा। वो अपने आप ही ठीक होगा जब जब आपको उस शक्ति का आगमन देखने को मिलेगा। अब जो दूसरा भाग होता है शरीर में, वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार भाग जो हमारे नाभि के नीचे होता है, वहाँ से आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है उसको जागृत करने के लिए वहाँ पर शक्ति आकर बैठती है, कि आपकी कुंडलिनी जो शक्ति होती है उनको खोलने के लिए। और ये जब होता है जब आप एक नियम से
एक विधि विधान से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तब आपके साथ होगा जब ये दो शरीर के भाग आपके एक्टिव हो जाएंगे, आपके चक्कर जब एक्टिवेट हो जाएंगे, तब आपके और चक्कर एक्टिवेट होने में टाइम नहीं लगेगा, वो फिर जल्दी ही हो जाते हैं। मूलाधार चक्कर से आपको कमर में दर्द महसूस होगा, आपको हल्का हल्का कमर में दर्द महसूस होने लगेगा। जैसे आप बैठेंगे तो आपको बैठने के बाद हल्का हल्का फील होगा, आप चल रहे हैं तब भी आपको फील होगा। तो जब भी आप महसूस करेंगे तब आपको वो दर्द फील होगा। तो यह शक्ति बैठने का दूसरा कारण है, दूसरी जगह है जहाँ पर आपको शक्ति का आगमन देखने को मिलेगा कि शक्ति आ चुकी है। अब तीसरी चीज़ होती है आपकी आंखें। जब आपकी आंखों में से पानी आने लगता है और आप जब ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे होते हैं, एक भजन चल रहा होता है या कोई देवता के प्रति आपका जब भाव जागृत होता है, तो आपकी आंखों में से पानी गिरने लगता है। तो जब ये दो चक्कर जब आपके स्टार्ट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, तब उसके बाद आँखों के माध्यम से शक्ति प्रवेश करती है। और आँखों के माध्यम से जब शक्ति प्रवेश करेगी तो आपको सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं, आपको भूत प्रेत, आपके जो सामने वाले के पितृ देवता, ठीक है, ये सब दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दूसरे जो व्यक्ति है आपके सामने जो बैठा हुआ है, उसके शरीर में कहाँ कहाँ जो नेगेटिव एनर्जी है उसने कहाँ कहाँ अपना वास किया हुआ है, कहाँ कहाँ उसने उसको दर्द दिया है। और जबकि कोई दूत वगैरह जब होते हैं अपने, तो वो दूत कहाँ कहाँ मार लगा रहे होते हैं, तो वो सब दिखाई देने लगते हैं। जब भी कोई हमें देवता के दूत प्राप्त होते हैं तो वो भी हमें दिखाई देने लगते हैं, वो भी हमसे आमने सामने बैठकर बात करने लगते हैं। कोई जिन भी दिखने आपको शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देगी कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। और यह सब तब होता है जब आपकी आंखों में जो देवता की शक्तियां हैं वो आनी शुरू हो जाती है। आपको मैंने 3 बता दिए, अब जो चौथा है वो है आपके कान। आपके कानों के माध्यम से भी आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है। आपको बहुत ही सूक्ष्म आवाज़ें आपको सुनाई देने लगती है। जैसे आपके सामने कोई पीड़ित व्यक्ति बैठा हुआ है और वो आपसे कुछ पूछना चाहता है कि मेरे बारे में ये सब बताइए, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, यानी कि एक पूछा देखना। तो आपके कानों के माध्यम से आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो उसको बोलते हैं कि कानों के माध्यम से शक्तियाँ जागृत होने लगती है। आपके कानों में हल्की हल्की खुजलियाँ स्टार्ट हो जाती है जब आपके अंदर शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। आप रेगुलर देखेंगे आपके कानों में खुजलियाँ होनी शुरू हो जाएगी। आपको रात में भी वो कानों में आवाज़ सुनाई देगी। आप किसी के घर पे जाएंगे तब भी आपको वहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी। जैसे आपके सामने 2 ही व्यक्ति खड़े हैं, किसी घर में आप गए हो, उस 2 व्यक्तियों के अलावा भी आपको कोई किसी और की भी आवाज़ें आपको सुनाई देगी वहाँ पे। उससे आप यह पता कर सकते हैं कि इस घर में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपके साथ यह घटना हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है, कि आप देख भी पा रहे हैं, आप सुन भी पा रहे हैं और आप महसूस भी कर पा रहे हैं। और जो 5वां हमारा शरीर का भाग होता है वो हमारी होती है जीवा। जब हम बहुत सारा जप करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम देवता को ध्यान लगाते हैं, हम साधना करते हैं, तो हमारी जीवा के माध्यम से भी शक्ति विराजमान होने लगती है। अब वो कैसे होती है? अब हम किसी को कुछ भी बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा ये काम हो जाएगा, या फिर हमने किसी को उल्टा बोल दिया कि जा तेरा ये ऐसे हो जाएगा, तो वो सच होने लगता है। इसको बोलते हैं कि आपके पास शक्ति आ गई है और वो आपके जीवा के माध्यम से दूसरों को उसका भविष्य बता रही है, उसके साथ जो घटना होने वाली है वो बता रही है। तो 5वां जो भाग है वो जीवा है। अब उस जीवा के कारण आप किसी को अच्छा भी कह सकते हो और बुरा भी कह सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से अपनी जीवा को कंट्रोल में रखना है। अगर किसी को आप उल्टा बोलेंगे तो आपके पास थोड़े ही दिन तक वो शक्ति रहेगी। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा ही बोलेंगे तो आपके साथ वो शक्ति सदैव विराजमान रहेगी। तो जिस भी भाई के साथ, जिस भी बहन के साथ अगर ऐसा होता है कि उसकी जीवा के कारण अगर वो किसी को कुछ भी बोलते हैं और वो सत्य सिद्ध होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई शक्ति है और वो आपकी जीवा के माध्यम से दूसरों का भला करना चाहती है। तो कृपया किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी को गलत ना बोलें। अब जो सबसे अंतिम और छठी जगह जो होती है वो आपकी होती है कि आपके शरीर में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन, उसका बहाव।
जब आपके अंदर ऊर्जा आने लगती है तो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होने लगता है, वो बहाव की तरह बहती है वो ऊर्जा। अब आपने किसी के ऊपर आपने देखा होगा किसी किसी भगत को कि किसी के सर पे अगर हाथ रखते हैं तो वो प्रेत या जो भी उसके अंदर देवता होता है वो हाजिर हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कि उसके शरीर में ऊर्जा का एक बहाव है, वो बह रहा है। अब उसके हाथ के माध्यम से जैसे ही वो बहा तो उसके शरीर में जो जो भी प्रेत था वो उसके शरीर पे हाजिर हो गया। और ये शुरुआती दौर होता है जब आपके पास शक्ति आती है। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि आपके पास आप धुरंधर हो चुके हो इस लाइन में। आप किसी बड़ी से बड़ी आप किसी प्रेत व्रेत को हटाने लग गए। अब आपको ये नहीं पता कि उसको हटाने के बाद रखना कहाँ है। ठीक है, तो पहले अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सबसे पहले अपना गुरु धारण कीजिए और गुरु के सानिध्य में ही आप आगे कार्य कीजिए। ये बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे जिनके साथ ये घटनाएं हो रही होगी। ये जो 6 कारण मैंने जो बताए हैं, शरीर में जो दर्द या जो शरीर में जो महसूस होता है, ये सब शक्तियां हैं। आप अपना गुरु धारण करके ही उसके बाद में कोई भी आप गद्दी लगाएं या कुछ भी करें, किसी का इलाज करना है कुछ भी करें तो उससे पहले आप ना करें, ना ही किसी के बारे में पूछा देखें। तो मैंने आज आपको 6 जगह पर जहाँ शक्तियाँ विराजमान होती है वो मैंने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें ताकि और भी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो और भी लोग अपने जीवन में इस जानकारी का लाभ उठाएं। तब तक